सिराजुल हक साहब, बतौर सीनियर सियासतदान इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने है, पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात आपके सामने हैं, ANP के आपके सामने हैं, मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं वो भी आपकी नज़र से बयानात गुजरे होंगे, तो आपको भी लगता है कि इस वक्त एक ही जमात के लिए माहौल बनाया जा रहा है, ग्राउंड बनाया जा रहा है उनके लिए? देखिए, अगर एक ही जमात का नाम आपका मतलब मुस्लिम लीग है तो आप ठीक जी। कर रहे हैं, लेकिन 3 बार तो इन्होंने पहले भी यहाँ हुकूमतें की हैं और ये हाँ। कोई 2-2 महीने की हुकूमत नहीं है, बल्कि अशरों पर मुहित रही है। इस तरह पीपल पार्टी ने भी तकरीबन 15 साल तो सिंध पर हुकूमत की है, सूबाई गवर्नमेंट ने हर तरह के फैसिलिटेशन के साथ। लेकिन अगर ये लोग अपने अपनी उस दौरानिए में डिलीवर नहीं कर सके और उनकी वजह से हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ा और न मईशत ने तरक्की की, न सनत ने तरक्की की, न ज़राअत ने तरक्की की, न एजुकेशन आम, न सेहत के फैसिलिटीज, बल्कि उल्टा पाकिस्तान में अब भी सालाना 5,000 अरब से ज्यादा करप्शन होती है। तो जाहिर है, आज अगर करप्शन है मुल्क में, बदअमनी है मुल्क में, महंगाई है मुल्क में, बदइंतजामी है मुल्क में, इदारों की नाकामी है हमारे मुल्क में, तो इनका जिम्मेदार कोई और तो नहीं है, न जिन्नात है, यही लोग हैं जिन्होंने माजी में एक नहीं बार बार हुकूमत ही की है, बारी मैंडेट के साथ हुकूमत की है। हर बार आते हैं नए नारों के साथ, लेकिन जब हुकूमत में आ जाते हैं वही वर्ल्ड बैंक का, IMF का पुराना एजेंडा उठाकर उनके साथ साथ चलते हैं। तो मैं तो समझता सिराजुल हूँ हक कि साहब, आज अगर पाकिस्तान माशी जो जो बदहाली से दो चार है तो इन्हीं जी। जमातों का इसमें हाथ है जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। तो सिराजुल हक साहब, जो बिलावल साहब कह रहे हैं, आप भी समझते हैं कि वाकई जो पुराने लोग हैं उनको मौका दिया गया, बार बार दिया गया, अब नौजवानों को मौका दिया जाना चाहिए? जैसे आप कह रहे हैं कि 3 मरतबा वो वज़ीर आज़म रहे, सिंध में पीपल्स पार्टी 15 साल रही, तो आप समझते हैं कि जो बिलावल साहब बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है? देखिए, बिलावल साहब तो यही चाहते हैं ना कि जो इस्टेब्लिशमेंट का बोतल है वो उनके मुंह में रखा जाए, और उनका ये ख्याल है कि अभी ये मुस्लिम लीग वालों की मुंह में है, नवाज शरीफ साहब के मुंह में है। हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन, अदालत उज़्मा और इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। बाकी पीपल्स पार्टी ने एक तवील हुकूमत की है ना सिंध में, तो आज सिंध जो ठीक है। जिस सूरत हाल से दो चार है न, बदअमनी वहाँ है, अगवा बराए तावान वहाँ है। गुज़श्ता अरसे में 4 लाख से ज्यादा हिंदू ने हिजरत की है और अब हाँ, बिल्कुल। राजस्थान में एक छोटा सा पाकिस्तान बन गया है। इसमें ज्यादातर वही लोग हैं, हिंदू लोग हैं, जो सिंध को छोड़कर वहां आबाद हो रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वहां बदअमनी है, वहां उनको फैसिलिटीज नहीं है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या इस तरह चाहते हैं जिस तरह सिंध में 15 साल आपने हुकूमत की है, कराची को जिस तरह तरक्की से, खुशहाली से और अमन से महरूम रखा है? तो ये जो दोनों जमातें हैं जो इस वक्त एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, ये गुज़श्ता 1990 से इस तरह चले आ रहे हैं। बार बार इनको मौका मिला, कभी भी इन्होंने आवाम के साथ इंसाफ नहीं किया, वसाइल का मुनसिफाना तकसीम नहीं किया, अदालतों में ठीक है। इंसाफ नहीं है। बस वही माफियाज है, कुछ इस तरफ है कुछ इस तरफ है, और अपनी भारियों के इंतजार में होते हैं। हम इसलिए आवाम से अपील करते हैं कि इनकी बारी से और इनकी हुक्मरानी से आम इंसान को क्या फायदा, इसलिए तमाशाई बनने के बजाय अपने वोट के जरिए इन माफियाज को सियासी तौर पर खत्म करने की जरूरत है।